प्रेगनेंसी का 7वां हफ्ता। प्रेगनेंसी वीक बाई वीक सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी का 7वां हफ्ता कैसा जाने वाला है, बेबी के लिए मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं और फैमिली को कैसा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आती है बात मदर में क्या क्या चेंज होने वाली है। तो नो डाउट इस वीक में लास्ट 2 वीक के हिसाब से देखा जाए तो हार्मोन लोड बढ़ जाता है। तो जो सारे सिम्टम्स पहले बताए गए हैं कि आपको नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, जी मचलाना और मतलब फीवरिश सा फील होना, ये सारी चीज़ें अब थोड़ी सी एलिवेट हो जाती हैं या थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। अभी तक तो हम बहुत खुश थे कि यूपीटी पॉजिटिव आ गया, आप प्रेग्नेंट हो, बट अब ऐसा लगने लगता है कि ये पूरे 9 महीने कैसे बीतेंगे। सो आप वीडियोस देखते रहो, छोटे छोटे सोल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे जिसको आप अप्लाई करोगे। ये आपको 9 महीने का सफ़र बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी से निकलने वाला है। इसमें हार्मोन लोड बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट पेन वगैरह भी बढ़ जाता है, ब्रेस्ट के साइज़ में भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो इस वीक में है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है यूट्रस को बिल्कुल रिलैक्स रखना, जिससे बेबी अच्छे से इम्प्लांट हो सके और अच्छे से ग्रो हो सके। कभी कभी किसी मिसकैरेज की जिसकी हिस्ट्री होती है उसमें एक कारण ये भी होता है कि यूट्रस में सपोर्ट प्रॉपर नहीं था, प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर नहीं था, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। इसलिए प्रोजेस्टेरोन का होना एक कुदरती बात है कि प्रोजेस्टेरोन इस वीक में बढ़ता है और वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरोन का नेचर है कि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है, यूट्रस को रिलैक्स करके रखता है। उसी तरह वो हमारी आंतड़ियों को, इंटेस्टाइन को भी रिलैक्स करके रखता है और हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि हमें बैक फ्लो से रोकते हैं, एसिड ऊपर ना जाए इससे रोकते हैं, वो भी रिलैक्स होता है। तो अगर स्फिंक्टर रिलैक्स है तो नीचे के गैस और एसिड्स ऊपर जाते हैं और पेशेंट को एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस बढ़ती ही जाती है क्योंकि हार्मोन लोड बढ़ता जाता है। आंतड़ियों का रिलैक्स होना, इंटेस्टाइन में हलचल कम होने की वजह से क्या होता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अर्ली स्टेज से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो परेशान रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट का कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी होता है कि वो नोजिया, वोमिटिंग इतनी बार हो रही है कि वो ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो फूड नहीं प्रॉपर खा पा रहे हैं। तो इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से भी पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है, इस वजह से कभी कभी फीवरिश सा फील होता है, हमें लगता है ऐसे फीवर है। हम किसी का हाथ छूते हैं तो उसका हाथ हमें ठंडा लगता है, या कोई हमारा हाथ छूता है तो कहता है कि तुम्हारा हाथ तो गर्म है, तुम्हें फीवर है क्या, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल बड़े होने की वजह से ये फीवर सा फील होना ये आम बात है। बट अगर आपको फीवर के साथ साथ कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे। बच्चे पे बात आती है तो अभी वो बेबी ब्लूबेरी की साइज़ का हो गया है, करीब 1 से 1.5 इंच का बेबी हो गया है। बेबी धीरे धीरे ग्रो करने लगा है। बेबी के हाथ पैर में अब पार्टीशन, मतलब जैसे थाई है, फुट है, लेग है, ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। हैंड है, एल्बो है, और ये हैंड मतलब पूरा हाथ का भी 3 पोर्शन वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होने लगता है। बेबी अब हमारा ग्रो कर रहा है। और इसमें फैमिली सपोर्ट की जो बात आती है, और हाँ एक चीज़ और, बेबी की आईलिड बनने लगी है, बेबी में हेयर फॉलिकल्स बनने लगे हैं, बेबी की टंग्स डेवलप होने लगी है। आगे हम फैमिली सपोर्ट में आते हैं। तो इस वीक में फैमिली का जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए। नोजिया, वोमिटिंग अगर अभी भी कंटिन्यू है तो क्या वो प्रॉपर डाइट ले रही है या नहीं ले रही है। अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको छोटा छोटा मील थोड़े थोड़े इंटरवल पे देते रहें। प्लस उसका हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, तो उसको समय समय पे पानी पूछते रहें। और प्लस उसको लिक्विड डाइट, दूध, छाछ, लस्सी, शरबत, ये सारी चीज़ें भी ऑफर करें जिससे हाइड्रेशन मेंटेन है और उसको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिले। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप फिग उसे या किशमिश भिगो के दे सकते हैं, सिट्रस फ्रूट दे सकते हैं, फाइबर्स फ्रूट दे सकते हैं, सीजनल एंड रीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल भी उसको ज़रूर ऑफर करें। जितनी वो रेशेदार पत्तेदार सब्जियां खाएगी, फल खाएगी, उसको ही उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। और आगे अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इस वीक में, कि इस वीक में आप सोनोलॉजिस्ट से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करो
और अपने बच्चे की पहली धड़कन। सो वुड बी डैडी को भी ये मौका मिस नहीं करना है और अपनी मतलब वाइफ के साथ जाके, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनके साथ जाके ज़रूर ये खुशी का जो पल है उसको फील करना है, उसका एहसास करना है और अपनी बेबी की धड़कन को सुनना मिस नहीं करना है। अगला वीडियो आएगा 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8वें वीक में क्या क्या चेंजेस आते हैं वहाँ पे हम वो बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इनको तुरंत ही उनसे शेयर कर दो जिनका अभी ये टाइम चल रहा है, जिन्होंने अभी कंसीव किया है और जिनका 8वां हफ्ता